अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आजकल मुसलमानों की आलमी, मुल्की और इलाक़ाई पैमाने पर जो हैसियत है या जो उनकी दुर्गत हो रही है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम रोना खूब रोते हैं कि हमारी ऐसी हालत क्यों हो रही है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो रही है। आप जानते हैं कि इज़्ज़त व एहतराम, तरक्की व खुशहाली, तमद्दुन, फ़तह व कामरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत व मदद से अहले ईमान को हासिल होती है। और जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी पर उतर जाता है, उसके क़वानीन से सरकशी करता है, खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम का मजाक उड़ाता है और अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करने के बजाय हमेशा अकड़ दिखाता है, गुरूर करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना एक कानून इलाही है वो नाफिज कर देते हैं। वो है ज़िल्लत व मस्कनत का कानून। ये ज़िल्लत व मस्कनत का कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बताया है कि बनु इसराइल पे चस्पा कर दिया गया था। अल्लाह ने कहा ज़ुरबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि उन पर ज़िल्लत और मस्कनत चस्पा कर दी गई और वो अल्लाह के नज़दीक मग़ज़ूब हो गए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नाराज़ हो गया है। तो ये कानून इलाही अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ बनी इसराइल के साथ ख़ास है, यहूदियों के साथ ख़ास है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो कौम भी उन जैसा अमल अख्तियार करेगी, उन जैसा काम करेगी, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर भी ज़िल्लत और मस्कनत चस्पा कर दी जाएगी। ये कानून फितरत है, कानून इलाही है, जो किसी कौम के साथ ख़ास नहीं है। अगर मुसलमान इस खुशफहमी में हैं कि हम अब अल्लाह के बंदे हम ही रह गए हैं, इसलिए हमें जलील और रुसवा नहीं होना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी भूल में है। इसको कैसे दूर किया जाए, इसका हल क्या है? कुरान ही ने इसका हल बता दिया है कि वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, कि आपस में झगड़ो नहीं, इंतशार ना फैलाओ, आपस में इस तरह से गरोहबंदी और पार्टी बाजी ना करो कि तुम कमज़ोर हो जाओ। फ़तज़हब रिहुकुम, इससे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी शान व शौकत कम हो जाएगी, तुम्हारे इज़्ज़त व एहतराम की हैसियत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि जो तुम्हारा वक़ार है वो खाक में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त बाकी रहे, हमारा एहतराम व वक़ार दुनिया के सामने बाकी रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान पे अमल करना पड़ेगा कि आपस में इंतशार, इख्तिलाफ, पार्टीबाजी, गरोहबंदी को छोड़ना पड़ेगा। तब जा कर के हम इस कानून इलाही के तहत इस दुनिया की खैर उम्मत कहलाने के लायक होंगे। अल्लाह ने हमें सबसे बेहतर कौम इसलिए नहीं बनाया है कि हमें मुसलमान नाम रख दिया है, बल्कि इसलिए बनाया है कि हमारा काम उस तय होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। तो अगर ये मुसलमान इस कानून इलाही की पाबंदी करते हैं कि आपस में झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के दस्त गरीबा नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं, ताउन करते हैं, और न सिर्फ मुसलमानों की एक दूसरे से मदद करते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम या जो भी इंसान है उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। अनफ़ाउकुम अहसनुकुम अनफ़ाउकुम लिन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो। और आदमी दूसरों के लिए नफ़ा बख्श कब होता है? जब वो अपनी ज़ात के लिए होता है, अपने अहल व अयाल के लिए होता है। जो आदमी ख़ुद अपने के साथ इंसाफ नहीं करता, अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता, अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करता है, अपनी बीवी बच्चों के साथ बेहतरीन बर्ताव नहीं करता है, वो लाख दूसरों के साथ करे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
اس لیے ہمیں اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس اللہ کا حق ادا کرنا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو اقرب سے اقرب ترین ہمارے لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور ان سب کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور اسی میں اس کی عزت و احترام اور وقار ہے۔ اگر آپ خود اپنی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، اگر آپ خود اپنی حالت کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کی حالت کو بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، تو ہمیں اسباب اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں خود اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ کوئی آسمان سے ایسی چیز نہیں نازل ہو جائے گی جس سے مسلمانوں کے لیے ہر طرف فتح کے دروازے کھل جائیں، بلکہ ایک ایک مسلمان کو اسلامی احکام پر عمل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اصلی مسلمان ہوں گے، اور پھر اس کلمے کے مستحق ہوں گے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، یعنی ہم خیر امت کہلانے کے قابل ہو جائیں گے۔